नमस्कार किसान भाइयों। डेयरी फार्मिंग में आज हम गीर काऊ फार्मिंग के बारे में बातचीत करेंगे। डेयरी फार्मिंग जो किसान भाई करते हैं इसमें देसी गाय का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि जो भी किसान भाई डेयरी फार्मिंग में उतरना चाहते हैं या डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि खास करके हमारे देसी वंश की जो गाय है वह लेकर हम डेयरी फार्मिंग शुरू करते हैं तो उसके अलग से फ़ायदे हैं। और आज हम इसी विषय पर बातचीत करने वाले हैं। हमारे ही एक किसान है हरीश भाई, इन्होंने गीर गोपालन किया है। और जब भी डेयरी फार्मिंग हम करने की सोचते हैं तो इसमें एक तो हम गाय लेके स्टार्ट करते हैं या डेयरी फार्मिंग में भैंस पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन आज के वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी देशी गोवंश जो है इसे लेकर हम अगर डेयरी फार्मिंग शुरू करते हैं तो इसमें किस तरह के फ़ायदे किसान भाइयों को हो सकते हैं और यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप देख रहे हैं कि गीर गाय जो है यह हमारे भारत में एक अच्छी नस्ल है जो कि दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हम डेयरी फार्मिंग के लिए एनिमल चूज़ करते हैं, पशुधन चूज़ करते हैं, तो पहली महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हमें उस पशु से या उस ब्रीड से हमें अच्छा मिल्क प्रोडक्शन, दूध उत्पादन मिलना ज़रूरी है। क्योंकि हम मार्केट में सबसे पहला प्रोडक्ट जो सेल करते हैं, बेचते हैं, वह दूध होता है। और अच्छा दूध प्रोडक्शन रहा तो हमें उससे अच्छा मुनाफा मिल सकता है। इसलिए हम गीर गाय के बारे में देखेंगे तो हमारे इंडिया में एक सबसे अच्छी ब्रीड है जो कि अच्छा मिल्क प्रोडक्शन इस ब्रीड का है। हम साल भर की बात करेंगे, वैसे हम देखते हैं कि एक गाय जो है हमें तकरीबन उसके लैक्टेशन यानी जब दूध देना शुरू करती है और जब हम 7 महीने के बाद दूध बंद होता है ऐसे बोलते हैं तो उसे हम लैक्टेशन में बोलते हैं। तो इस लैक्टेशन में कम से कम 1500 लीटर तक का दूध हमें गीर गाय से एवरेज मिल्क प्रोडक्शन मिलता है। तो डेयरी फार्मिंग में यही महत्वपूर्ण बात होती है कि जो नस्ल हम ले रहे हैं उससे हमें मिल्क प्रोडक्शन जो है वो कितना मिलने वाला है यह हमें मालूम होना जरूरी है। तो इसमें गीर गाय यह एक बहुत अच्छी नस्ल है जो कि एक लैक्टेशन में बहुत अच्छा इसका मिल्क प्रोडक्शन है। उसी तरह दूसरी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि बहुत सारी और ऐसी हमको ब्रीड मिलेगी। जैसे क्रॉस ब्रीड हम देखेंगे कि जिसमें एचएफ जर्सी जैसी ब्रीड है, इससे हमें इससे ज़्यादा भी मिल्क प्रोडक्शन मिल सकता है। लेकिन हमारे देश में जो हमारा वातावरण है, हमारे यहाँ पे जो फोडर है, चारा है, तो इन सभी डिसीजेस है, इन सभी बातों का हम जब विचार करते हैं तो हमें पता लगेगा कि देसी नस्ल की जो गाय है वह डेयरी फार्मिंग के लिए क्यों जरूरी है। तो इसमें सबसे पहली बात आती है तो इनमें जो बीमारी आने का प्रमाण है, तो यह अगर हम कंपेयर दूसरे ब्रीड के साथ करते हैं तो यह कंपैरेटिवली हमारे देसी नस्ल में जो है तो बाकी नस्लों के कंपैरिजन में बीमारी आने के चांसेस कम रहते हैं। तो यह एक बहुत अच्छी बात रहती है। और दूसरी बात मैंने बताई कि हमारे यहाँ का एटमॉस्फेयर अगर हम देखते हैं, जैसे कि अभी गीर जो है यह गुजरात राज्य की नस्ल है, गुजरात राज्य में यह पाई जाती है। सौराष्ट्र एरिया में आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको इस नस्ल की अच्छी जो गाय है वह देखने मिलेगी। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है उसमें भी हमारी जो गाय है वह एडजस्ट होनी ज़रूरी है। तो गीर गाय के बारे में हम जब देखेंगे तो यह ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर इसमें भी यह बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेती है, या कम टेम्परेचर इसमें भी यह बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेती है। यानी अगर हम हमारे एरिया में ज़्यादा टेम्परेचर है तो भी इसका मिल्क प्रोडक्शन है वह ज़्यादा कम नहीं होगा। लेकिन कंपैरेटिवली हम दूसरी जो ब्रीड है सुधारित जाति क्रॉस ब्रीड, इनमें देखेंगे कि टेम्परेचर जैसे ही ज़्यादा हो जाता है तो मिल्क प्रोडक्शन हमें कम होता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि जब भी डेयरी फार्मिंग हम शुरू कर रहे हैं तो कौन सी नस्ल लेके शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूरे साल भर इससे दूध निकालना है और इसका प्रोडक्शन अच्छा रहेगा तो ही हमारा डेयरी बिजनेस फायदेमंद हो सकता है। गीर गाय जो है मैंने बताया आपको कि यह गुजरात इसका
उगम क्षेत्र है। तो जिन किसानों को गिर गोपालन करना है वह गुजरात के सौराष्ट्र एरिया में जा सकते हैं। गुजरात में आपको जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको गिर के ब्रीडिंग बुल भी मिलते हैं। तो यह एक अच्छी नस्ल हम पाल कर इससे अच्छा डेयरी फार्मिंग का फ़ायदा ले सकते हैं। उसी तरह जो हम कृषि भी डेयरी फार्मिंग के साथ बहुत सारे किसान भाई जो है कृषि से जुड़े रहते हैं। तो गिर गाय का जो गोबर है और गोमूत्र है इसका यूज़ भी हम हमारे जो क्रॉप्स है इनके लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि गोबर से हमें पता है कि कंपोस्ट बनाना या वर्मी कंपोस्ट बनाना, तो इसके लिए भी हमें डेयरी फार्मिंग की जो है मदद मिलती है। तो खाली डेयरी फार्मिंग करते समय दूध के ऊपर डिपेंड न रह के दूसरे जो फ़ायदे हैं डेयरी फार्मिंग के हमें वो भी ध्यान रखने हैं, और हमें कृषि के साथ अच्छा मुनाफा उत्पादन हमें कमाकर हम अच्छी कृषि भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।